Good morning student. Today we are going to discuss about crystal defect या imperfection in crystal या lattice imperfection. First of all, what is crystal defect? Crystal defect is defined as when the arrangement of constituent particles are not perfectly regular is known as crystal defect. When the arrangement of constituent particles are not perfectly regular is known as crystal defect. अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का किसी क्रिस्टल में अरेंजमेंट हमारा परफेक्टली नहीं है तो उसको हम क्रिस्टल डिफेक्ट बोलेंगे। कहने का मतलब है कि क्रिस्टल में दोष हमारा कैसे क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास ए बी टाइप का ये क्रिस्टल है, ए बी, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। दीज आर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए बी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये ए बी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें ए बी टाइप का रेगुलर अरेंजमेंट है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। अगर इसमें से किसी आयन या केटायन का, किसी एनायन या केटायन से अगर हम इसको मिस कर दें, यहाँ पर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, तब ये कोई रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये नहीं रहेगा। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए क्लासरूम में अलग अलग रो में हमारा एक बॉयज़ है तो गर्ल है, बॉयज़ है, फिर उसके बाद गर्ल है, बॉयज़ है, गर्ल है, उसके बाद बॉयज़ गर्ल, बॉयज़ गर्ल, बॉयज़ गर्ल। इस तरह से ये आपका एक रेगुलर अरेंजमेंट है स्टूडेंट का। तो यहाँ से इस रो से अगर हमारा यहाँ पर गर्ल का मिसिंग हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इसको हम डिफेक्ट बोलेंगे। इसको हम डिफेक्ट बोलेंगे कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई दोष क्रिएट हो गया। तो इसको हम डिफाइन किए थे कि व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट परफेक्टली रेगुलर इज नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। अब यहाँ पर ए बी टाइप का एक रेगुलर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर देखिए कि ए प्लस है, यहाँ पर क्या है, वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली स्थान हो गया। तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक दोष मीन्स एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट ये नहीं है, इसीलिए इसको हम डिफेक्ट बोलेंगे। When the arrangement of constituent particles are not perfectly regular is known as crystal defect, या उसी को हम lattice imperfection बोलेंगे या imperfection in crystal बोलते हैं। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट, परफेक्टली रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट हमारा मेनली टू टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। अब हम डिफेक्ट को हम क्या करेंगे कि क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफेक्ट देयर आर मेनली टू टाइप्स। पहला हमारा है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट या इसी को हम बोलेंगे डिसलोकेशन डिफेक्ट। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट।
हमको केवल फोकस करना है पॉइंट डिफेक्ट को, लाइन डिफेक्ट हमको फोकस नहीं करना, इसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें हमारा एन टाइप पी टाइप का आपका डिफेक्ट आता है, सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप। फोकस करना है हमको पॉइंट डिफेक्ट को। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो व्हेन डेविएशन एग्जिस्ट इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। व्हेन द डेविएशन एग्जिस्ट इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेविएशन क्रिएट हो रहा है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अब इस पॉइंट डिफेक्ट को हम क्लासिफाई करेंगे 3 टाइप्स में। पहला हमारा होगा स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाइड 3 टाइप्स: स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहला हमारा होगा, इसको हम ऐसे क्लासिफाई कर दे रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का अभी हम लोग डिफिनेशन समझा कि व्हेन डेविएशन एग्जिस्ट इन दी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट is there are mainly 3 types. First is stoichiometric defect. Second is non-stoichiometric defect और लास्ट इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डिफेक्ट हमारा क्या है? क्रिस्टल डिफेक्ट कि व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट परफेक्टली रेगुलर इज नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट या डिफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाइड मेनली 2 टाइप्स: पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इज डिफाइंड एज व्हेन द डेविएशन एग्जिस्ट इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। देयर आर मेनली 3 टाइप्स: स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Stoichiometric further classify is 2 types. First, Schottky defect और सेकेंड हमारा है फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाई 2 टाइप्स। इसको भी 2 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड इज नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहला हमारा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक को हम क्लासिफाई किया मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक को हम क्लासिफाई कर रहे हैं शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। एक एक डिफेक्ट को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टाइकोमेट्रिक है क्या। स्टाइकोमेट्रिक अगर केटायन किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में केटायन और एनायन के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो उसको हम स्टाइकोमेट्रिक बोलते हैं।
इफ नो चेंज इन रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज स्टाइक्योमेट्रिक। अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में केटायन और एनायन का रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात केटायन और एनायन का रेशियो सेम रहता है, तो उसको हम बोलेंगे स्टाइक्योमेट्रिक। और उस टाइप के क्रिस्टल में जो भी वैकेंसी हमारी क्रिएट होगी तो उसको हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास AB टाइप का कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहला हम फोकस करेंगे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज डिफाइंड एज इफ द केटायन एंड एनायन, if the ratio of cation and anion is same, is known as stoichiometric. Stoichiometric defect if ratio of cation and anion is same is known as stoichiometric। अगर केटायन और एनायन का रेशियो हमारा सेम रहता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है, तो Na हमारा केटायन हुआ, Cl क्या हुआ, एनायन हुआ, तो यहाँ पर Na प्लस है और Cl माइनस है, तो यहाँ पर केटायन का रेशियो 1 है और एनायन का भी रेशियो 1 है, तो हम लिखें इफ रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन इज सेम इज नोन एज स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक को हम क्लासिफाई किए हैं 2 टाइप्स में। पहला हमारा क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा हमारा है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो पहले हम समझेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट, ये शॉर्टकी डिफेक्ट हमारा कहाँ से आया, तो स्टाइक्योमेट्रिक से आया। तो स्टाइक्योमेट्रिक को हम डिफाइन किए हैं कि अगर केटायन और एनायन का रेशियो हमारा सेम रहेगा, किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर केटायन और एनायन का रेशियो अगर सेम रहेगा तभी हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होगा। अगर केटायन और एनायन का रेशियो हमारा सेम नहीं रहेगा तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट होता है। दोनों को पहचान करने के, आइडेंटिफाई करने के लिए अगर केटायन और एनायन का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो उस टाइप के क्रिस्टल में हमारा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट होगा। केटायन और एनायन का रेशियो हमारा सेम नहीं है तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट हमारा जनरली एल्कली मेटल के जो हाइलाइट होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन हमारा ये, पहला कंडीशन ये है कि केटायन और एनायन का रेशियो हमारा जनरली सेम होना चाहिए। इफ़ केटायन एंड एनायन रेशियो आर जनरली सेम या साइज ऑफ केटायन एंड एनायन आर आइडेंटिकली सेम। शॉर्टकी डिफेक्ट का पहला हमारा कंडीशन है कि केटायन और एनायन का जो साइज है लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरा हमारा कंडीशन ये होना चाहिए शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हाई होना चाहिए। जिस आयनिक कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेगा तभी आपका शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होगा और केटायन और एनायन का जो साइज है वो लगभग बराबर होना चाहिए। जनरली हमारा एल्कली मेटल जो हाइलाइट होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। तो ये तो कंडीशन हो गया कि क्या क्या शर्त होनी चाहिए शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए, कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड,
सेकेंड कंडीशन, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन आर आइडेंटिकल सेम। जनरली एल्किल हाइलाइड शो शार्टकी डिफेक्ट। ये तो कंडीशन हो गया, लेकिन इसको हम कैसे पहचान करेंगे? मान लीजिए हमारे पास A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस का कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस और ए प्लस। ये हमारा ये नेटवर्क है, आपस में एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि ये जो हमारी जो लाइन है इसको हम लैटिस साइट बोलते हैं या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो हमारी जो लाइन है इस तरह से, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट या लैटिस साइट। दीज आर लैटिस साइट या इंटरस्टिशियल साइट। और ये जो है इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल होल बोला जाता है या लैटिस होल बोलते हैं। ये जो लाइनें हैं, इस लाइन पर हमारा एक केटायन और एक एनायन है, एक केटायन और एक एनायन है। यहाँ भी एक एनायन है, केटायन है, एक एनायन है, केटायन है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट। दीज आर इंटरस्टिशियल साइट। और ये जो है हमारा ये इंटरस्टिशियल होल है। उसी तरह से एक और हम अरेंज कर देंगे, ए प्लस बी माइनस ए प्लस और बी माइनस। इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज इंटरस्टिशियल होल एंड दिस इज इंटरस्टिशियल साइट या लैटिस साइट। अब शार्टकी डिफेक्ट को पहचान करने के लिए हमको ये देखना है कि इफ इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट इज नोन एज शार्टकी डिफेक्ट। अगर लैटिस साइट से या इंटरस्टिशियल साइट से बराबर बराबर केटायन और एनायन हमारा मिस हो जा रहा है, हट जा रहा है, वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जा रही है, तो उसको हम कहेंगे शार्टकी डिफेक्ट। जैसे मान लीजिए हमारा एक बॉयज़ है, गर्ल है, बॉयज़ है, गर्ल है, इस तरह से क्लासरूम में इस तरह से अरेंज किया गया है। तो अगर एक रो से या फिर दूसरे रो से एक बॉयज़ और एक गर्ल हमारा उस साइड से हट जा रहा है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम शार्टकी डिफेक्ट कहते हैं। शार्टकी, अचानक शाक लग जाना, शार्ट लग जाना। इसको इस तरह से आप अपने व्यवहार में समझिए कि शार्टकी डिफेक्ट अचानक किसी लैटिस साइड से हमारा इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन हमारा क्या हो जाए, मिस हो जाए, तो उसको हम शार्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा एनायन गया और यहाँ से हमारा केटायन गया, तो बराबर बराबर हमारा क्या हुआ, एक केटायन और एक एनायन हमारा कहाँ से मिस हुआ, इंटरस्टिशियल साइड से मिस हुआ। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम शार्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। इफ इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इंटरस्टिशियल साइट इज नोन एज शार्टकी डिफेक्ट। शार्टकी डिफेक्ट का अगर डिफिनेशन लिखना होगा, शार्टकी डिफेक्ट इफ इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट इज नोन एज शार्टकी डिफेक्ट। एग्जाम्पल, एल्कली मेटल हाइलाइड, एल्कली मेटल हाइलाइड जैसे NaCl,
KBr, दीज आर एल्कली मेटल हैलाइड। तो इस टाइप के जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये साल्ट की डिफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर देखिए NaCl है तो यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस NaCl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ से अगर समझिए कि ये हमारा Cl माइनस है, यहाँ पर क्या है Na प्लस है। तो बराबर बराबर केटायन और एनायन का अगर हमारा मिसिंग होगा कहाँ से, तो इंटरस्टिशियल साइड से या लैटिस साइड से, तो इस टाइप के दोष को, इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, साल्ट की डिफेक्ट बोलेंगे। अब इस साल्ट की डिफेक्ट का इफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड पर क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इफेक्ट ऑफ साल्ट की डिफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ साल्ट की डिफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस बोलिए या इफेक्ट बोलिए, साल्ट की डिफेक्ट का प्रभाव या कॉन्सिक्वेंस ऑफ साल्ट की डिफेक्ट। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर साल्ट की डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उस क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये देखिए कि बराबर बराबर हम हमारा केटायन और एनायन जब मिस हो जा रहा है तो डेंसिटी पर पहला प्रभाव पड़ेगा। पहला हम अब अगली हेडिंग हम लिखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ साल्ट की डिफेक्ट, मीन्स इफेक्ट ऑफ साल्ट की डिफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट ऑफ साल्ट की डिफेक्ट। पहला हमारा डिफेक्ट होगा डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगा। यहाँ से देखिए एक केटायन और एक एनायन मिस हुआ तो इस डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा, मीन्स डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। दूसरा हमारा ये होगा, सेकेंड इफेक्ट हमारा होगा लैटिस एनर्जी जो होगी ये भी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। थर्ड हमारा डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट हम बोल रहे हैं, थर्ड हमारा इफेक्ट पड़ेगा एंट्रापी इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ हमारा क्या है कि इफेक्ट था कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर साल्ट की डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट ऑफ साल्ट की डिफेक्ट इन AB टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो साल्ट की डिफेक्ट क्या है, हम ये जानने की कोशिश किया कि अगर किसी केटायन और एनायन हमारा मिस हो रहा है लैटिस साइड से, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड इज नोन एज साल्ट की डिफेक्ट। साल्ट की डिफेक्ट हमारा स्टाइकोमेट्रिक का एक टाइप है। स्टाइकोमेट्रिक फर्दर क्लासिफाई साल्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। थैंक यू।